जो मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ वो आप साथ साथ बुक में टिक करके इंपॉर्टेंट लिख लिया करो। जैसे ये आपकी बुक का इंपॉर्टेंट मतलब ये एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं। ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2.21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन सुनना, ध्यान बोर्ड की तरफ सबका। जैसे अब जैसे मुझे आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया CH4, तो आप इसका मास निकाल सकते हो। भाई कार्बन का क्या होता है 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, मास आ गया 16, आ गया ना मास। अब ये क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया है। CH4 की जगह मैं अगर बोलूं कि जी CH4 नहीं है, ये AB4 है, मास नहीं निकाल सकते ना, आपको पता नहीं A क्या है B क्या है, ऐसे करके दिया इन्होंने AB में, और बोला इसका मास वास बताओ, थोड़ा सा घुमाया है। तो एलिमेंट के फॉर्मूले नहीं दिए, उसको AB में दे रखा है उसने। सोल्यूट का इन्होंने फॉर्मूला ही नहीं दिया, उसको AB के फॉर्म में दिया है। बोला A का अलग मास बताओ, B का अलग। अगर कार्बन होता हाइड्रोजन हमें पता है उसका मास, इसमें हमें पता ही नहीं A क्या है B क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू कंपाउंड्स AB2 एंड AB4, ये दो कंपाउंड है। ठीक है, AB2 और AB4 दोनों 1 ग्राम है। 1 ग्राम AB2 इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन का तो फॉर्मूला दिया है, लेकिन बेंजीन से हमें कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मोलर मास सॉल्वेंट का नहीं चाहिए होता फॉर्मूले में। याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला में कहीं M1 नहीं चाहिए ना, हमें तो M2 चाहिए ना। तो हमें बेंजीन का दे दिया, मतलब ये सोल्यूट है और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट। तो 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में मिक्स करने पर AB2 ने इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF, डेल्टा TF कितना दिया हुआ है 2.3, लोअर मतलब डेल्टा TF ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज 2.3 केल्विन। और आगे दिया हुआ है अगर हम 1 ग्राम AB4 मिलाते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तो इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस बेंजीन बाय 1.3 केल्विन। फिर KF दिया हुआ है, KF कॉमन है क्योंकि बेंजीन सॉल्वेंट का होता है KF, तो दोनों में बेंजीन ही है। तो KF हमें बेंजीन का दिया हुआ है 5.1। हमसे पूछा गया इस A और इस B का अलग अलग मास क्या था वो बताओ। जैसे कार्बन हाइड्रोजन का अलग अलग मास पूछो, कार्बन पता है हाइड्रोजन पता है, इसमें तो हमें पता ही नहीं ना A क्या है B क्या है। तो A का मास बताओ B का मास बताओ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो आपने क्या करना है, 2 बार डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाना है, एक बार इसके लिए एक बार उसके लिए। एक बार ये सोल्यूट है, एक बार वो भी तो सोल्यूट है ना, तो दो अलग अलग केस हैं। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला KF W2/M2 W1 × 1000, 2 बार लगाना। मैं मेथड बता रहा हूँ, करना आपने है इसी गिवन टाइम में, ध्यान से सुनना, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। ये फॉर्मूला लगाना, इसमें क्या करना पता है, डेल्टा TF नीचे ले आना, ये ऊपर ले आना। समझ गए क्या करना, ये M2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं M2 यहाँ ले आ रहा हूँ, डेल्टा TF इधर, इधर भी M2 और डेल्टा TF को क्रॉस मल्टीप्लाई, M2 यहाँ डेल्टा TF इधर। देखो आपको सब कुछ पता है इधर RHS में, KF पता है, KF कितना है 5.1, डाल लोगे। वेट ऑफ सोल्यूट पता है, यही तो है 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, इसको आपने 20 ग्राम बेंजीन में मिलाया, बेंजीन सॉल्वेंट हो गया ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। W2 पता है 1 ग्राम, W1 पता है, डेल्टा TF भी पता है, सब पता है ना इधर RHS में, तो आपको मोलर मास निकल जाएगा ना आंसर। तो ये मोलर मास किसका आया, सोल्यूट का आया ना। जैसे CH4 था तो इसमें एक कार्बन था और कितने हाइड्रोजन थे 4, तो 1 × 12 लेते थे और बाकी 4 × ये लेते थे जितना भी है। तो ये मास किसका आया है आपका AB2। AB2 किससे मिलके बना है, 1A और 2B से मिलके बना है ना, 1A और 2B मिला के मास आ चुका है, इसी का मास यहाँ है ना, ये एक ही क्वेश्चन बन गई। आए समझ में, ऐसे वहां भी मोलर मास निकल जाएगा इस डेटा से। ये वेट ऑफ सोल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W2 पता है, W1 पता है, डेल्टा TF नया वाला लेना, KF तो कॉमन है वो ले लेना। तो मोलर मास जो निकलेगा ये किसका निकलेगा, ये AB4 का निकलेगा। AB4 मतलब 1A और 4B, इसका मोलर मास पता है। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब जैसे 10th में 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करते तो हो नहीं जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, A कट जाएगा, B निकल आएगा, फिर B पहली क्वेश्चन डालोगे, A भी निकल आएगा, A और B तो निकालना था। आया समझ में,
है सिंपल लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, कर लो पॉज करके।